विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन सियासी लिहाज से बेहद गर्म रहा। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों ने शपथ तो ले ली, लेकिन बिहार में विधानसभा सत्र में एआईएमआईएम की हंगामेदार एंट्री ने सियासी खलबली मचा दी। सदन के पटल पर ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आप भी जानिए। उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू का। सुना आपने, ये महाशय हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन इनको हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है। अब इनका परिचय भी जान लीजिए। नाम है अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के विधायक हैं। अख्तरुल ईमान विधानसभा पहुंचे थे विधायक के रूप में शपथ लेने, और जब विधायक के तौर पर शपथ लेने की बारी आई तो प्रोटेम स्पीकर से हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर शपथ लेने की अनुमति मांगने लगे। यही नहीं, उर्दू में शपथ ले रहे अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर ही शपथ ली। मैं अख्तरुल ईमान, जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजहती कायम रखूंगा और इस पौधे पर मैं फायद होने वाला हूँ उसके फराइज ज्ञानाना तौर पर अंजाम दूं। अख्तरुल ईमान के इस विवादित बोल पर विधानसभा का माहौल गर्मा गया। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने अख्तरुल ईमान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जेडीयू विधायक मदन सहनी ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान बोलना चाहिए था। बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन है। जिनको इस देश में रहने वाले जिन व्यक्ति को, जिन जनप्रतिनिधि को हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल सदन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी और देश जाना चाहिए जिनको हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है। ये पूरा गलत नियति है, गलत परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बोलना चाहिए था। और होता है कि कभी कभी लोग शपथ ग्रहण में अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी। मामले को तूल पकड़ता देख अख्तरुल ईमान ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया था, आपत्ति नहीं जताई। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। अख्तरुल ईमान ने सफाई देकर गरमाए माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी की पार्टी के विधायक से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। कल बीजेपी विधानमंडल दल की 2 घंटे तक चली बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये जानकारी दी। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। विधानमंडल दल की बैठक थी। सभी विधायकों के साथ एक सकारात्मक माहौल में किस तरह से विधानसभा में अगले 5 दिन काम करने हैं उसकी चर्चा हुई। धन्यवाद सम्मेलन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उसके कारण जो इतना ज्यादा मत एनडीए को मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में जाके धन्यवाद सम्मेलन करेगी। ये संक्षिप्त बिहार विधानमंडल का जो सत्र है उसमें उस सत्र को हम लोग बेहतर ढंग से संपन्न करें, सभी लोग उपस्थित हों और अपने
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है, उसमें सभी लोग उपस्थित रहें, उसकी तैयारी ठीक से हो, यही सब मुद्दे हैं। इस बार तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। पहली बार हम सभी विधायक एक साथ बैठे हैं और बैठ के अपनी कल विधानमंडल में हम लोग जो नेता थे उनका परिचय सारे लोगों का हुआ। सारे नए हमारे जो चुने गए हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, पुराने जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधान परिषद के जनप्रतिनिधि थे, सभी का हम लोगों ने स्वागत भी करना था और फिर विधानमंडल के बारे में उनको बताना भी था। हमारे नेताओं ने बताया। और विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद सीपीआईएमएल संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक में जो एजेंडा तैयार किया गया था उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीपीआईएमएल के राज्य सचिव ने बताया कि पार्टी की छात्र इकाई युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर कन्वेंशन आयोजित करेगी। हम समझते हैं कि समाज के व्यापक जो है, जो मेहनत का हिस्सा है, किसान, मजदूर, नौजवान है, शिक्षक है, समूह का हमको भारी समर्थन मिला है। तो इस समर्थन को संगठित करना हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का अगला कार्यभार है और इस मामले में हम लोगों की राज्य कमेटी की बैठक में हम लोगों ने इसको योजना भी बनाई है।